हाय, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर नहीं हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्द हो जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मैंने एक कहावत पढ़ी थी, एक कोट इंग्लिश में था, Bad news is that everything is temporary and good news is that everything is temporary। तो जो आप आज फील कर रहे हैं, यकीन मानिए हमेशा नहीं करेंगे। तो अगर आप खुश हैं तो उस खुशी को, उस पल को जी भर के एंजॉय कीजिए, जी लीजिए उस पल को। पर ये उम्मीद मत रखिए कि वो खुशी, वो पल हमेशा रहेंगे। और अगर आप उदास हैं तो हिम्मत रखिए और भरोसा कीजिए कि ये वक्त, ये दुख, ये तकलीफ़ बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। आप जानते हैं, हम सब के अंदर ना एक रोशनी छिपी होती है, जिसकी चमक वक्त के साथ बदलती रहती है। कभी बहुत तेज़ चमकती है तो कभी हल्की हो जाती है, पर वो रोशनी कभी भी बुझती नहीं है। तो आज रात हमारे इस अगले सेशन के लिए हम उसी रोशनी के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। आज दिन भर की जो भी भाग दौड़ रही है वो सब थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ दीजिए और खुद को सांस लेने दीजिए। यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हकदार हैं इस सुकून के। बस अपने कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने दीजिए और अपने विचारों को एक शांत नदी की तरह धीरे धीरे बहने दीजिए। अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए और मेरी आवाज़ को आपको इस नरम सुकून भरे पल में ले जाने दीजिए। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ एक छोटा सा ख्याल या कहूँ एक एहसास या एक शांत सच्चाई शेयर करना चाहती हूँ, जिससे शायद हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ पाए। ये कहानी आपके बारे में है, आपके अंदर की उस छोटी सी रोशनी के बारे में जो कभी सच में बुझती नहीं है, चाहे दिन कितने अंधेरे भरे क्यों ना हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज़िंदगी हमें अजीब तरीक़ों से परखती है। कभी हम टूट जाते हैं, कभी बिखर जाते हैं, कभी खुद को ही खो बैठते हैं। लेकिन जो बात हम भूल जाते हैं वो ये है कि चाहे हम कितना ही हारा हुआ, टूटा हुआ क्यों ना महसूस कर रहे हों, ये ज़िंदगी हमेशा हमें एक दूसरा मौका ज़रूर देती है। जब आप पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि आपने खुद को निराश कर दिया है, जब कोई गिल्ट या दिल का दर्द आपके विचारों को उलझा देता है, तभी कहीं ना कहीं आपके अस्तित्व के एक छोटे से कोने में एक बहुत नरम, बहुत शांत सी रोशनी आपको चुपचाप देखती रहती है। वो रोशनी कुछ कहती नहीं है, वो आपको ज़बरदस्ती धक्का भी नहीं देती, वो आपसे ये भी नहीं कहती कि सब कुछ अभी ठीक करो। वो बस इंतज़ार करती है,
शांत धैर्य से, प्यार के साथ, जैसे ब्रह्मांड की तरफ से एक हल्की सी याद दिलाने वाली आवाज़ हो। अभी तुम्हारी रोशनी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे अंदर तुम्हें जितना लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा ताकत है। वो शांत सा दौर जब आपकी रोशनी बस आपको देख रही होती है ना, यही आपकी ज़िंदगी का पहला चरण होता है। और फिर आता है दूसरा चरण, जब आप उस रोशनी को दोबारा महसूस करने लगते हैं। और फिर एक दिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। ज़ोर से नहीं, अचानक नहीं, बस धीरे से। शायद किसी आम सी सुबह जब आप मुंह धोते हुए आईने में खुद को देखते हैं और वो चेहरा फिर से अपना सा लगने लगता है, जाना पहचाना सा, जैसे वो मुस्कुराकर फुसफुसाकर कह रहा हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वापस आ रहे हो। या शायद किसी शाम बिना किसी खास वजह के जब आप थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं। समस्याएं तो अब भी हैं, जिम्मेदारियां भी वही हैं, लेकिन अंदर कुछ नरमी आ जाती है, एक गर्माहट सी। वो आपकी रोशनी है जो फिर से जाग रही है। ये हिस्सा है आपकी शांत वापसी का। कुछ शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस चुपचाप हीलिंग। आप समझने लगते हैं कि भले ही दिल टूटने ने आपका एक हिस्सा तोड़ दिया हो, लेकिन वो आपसे आपकी ही कद्र नहीं छीन पाया। आपकी अच्छाई नहीं, आपकी वफादारी नहीं, और ना ही प्यार करने की आपकी क्षमता। वो सब कभी गया ही नहीं था, बस थोड़ा सा थक गया था। और फिर एक दिन आप कुछ बहुत साधारण सा करते हैं, जैसे सुबह सुबह टहलने निकल जाना, या अपने लिए चाय बनाना, या यूं ही कोई पुराना गाना चला देना। और अचानक अंदर से एक आवाज़ आती है, मैं अभी भी यही हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगी। वो छोटी सी फुसफुसाहट, यही वो जगह है जहाँ आपकी रोशनी थोड़ी और तेज़ हो जाती है। आप बेहतर फैसले लेने लगते हैं, बेहतर लोगों को चुनने लगते हैं, अपने दिल की हिफाजत करने लगते हैं, और सबसे ज़रूरी, खुद पर फिर से भरोसा करना सीखते हैं। इसलिए नहीं कि ज़िंदगी आसान हो गई है, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत हो गए हैं। ये है दूसरा चरण, जहाँ आपकी रोशनी दोबारा आपकी पकड़ में आती है। और फिर आता है तीसरा चरण, सबसे खूबसूरत चरण, सबसे प्यारा दौर, जब वो छोटी सी रोशनी आप खुद बन जाते हैं। वो पल जब आपकी रोशनी अब कुछ ऐसी चीज़ नहीं करती जिसे आप ढूंढ रहे हों, बल्कि वो बन जाती है जो आप हैं। एक सुबह आप उठते हैं, शांत मन से शरीर को खींचते हैं, गहरी सांस लेते हैं, और बहुत समय बाद पहली बार आप खुद से भागने की कोशिश नहीं करते, और आपको लगता है जैसे आप घर लौट आए हों। आपके ख्याल और ज़्यादा शांत और नरम हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, और आपका दिल और ज़्यादा कोमल हो जाता है। आपकी
आत्मा ज़्यादा स्थिर हो जाती है। आप छोटी छोटी खूबसूरती देखने लगते हैं, जैसे दीवार पर पड़ती धूप, त्वचा पर गर्म पानी, और सबसे ज़रूरी खुद की मौजूदगी की शांति। आप खुद को गलत जगहों में फिट करने के लिए छोटा करना बंद कर देते हैं। आप उन लोगों पर अपनी ऊर्जा देना छोड़ देते हैं जो आपकी चमक को कम करते हैं। आपकी सीमाएं नरम लेकिन मजबूत हो जाती हैं। आपकी चुप्पी अकेली नहीं, सुकून भरी हो जाती है। आपका अतीत भारी नहीं, हल्का हो जाता है। और धीरे धीरे आप एक गहरी बात समझते हैं कि आपको बचाने कोई नहीं आया था, आप ही खुद को सारे समय बचा रहे थे। अब आपकी रोशनी आपको रास्ता दिखाती है, एक दिशा बन जाती है, एक स्थिर लौ बन जाती है जो आपको अंदर से गर्म रखती है। और आप फिर से पुराने खुद बनने की कोशिश नहीं करते। आप एक ऐसे रूप में ढल रहे होते हैं जिससे आप पहले कभी नहीं मिले होते हैं। ज़्यादा समझदार, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शांत, और सबसे ज़रूरी पूरा। आप अपने आप में ही पूरा महसूस करते हैं। आप समझ जाते हैं कि सब कुछ, हर दिल टूटना, हर आंसू, हर उलझन आपको तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि आपको ढालने के लिए था इस नए खूबसूरत रूप में। सच बहुत आसान है। आप वो रोशनी नहीं हैं जो आपने खो दी थी। आप वो रोशनी हैं जो आपने ढूंढ ली है। आप वो रोशनी हैं जिसे आपने चुना। आप वो रोशनी हैं जो आप बन गए हैं। तो अगर आप आज इसे सुन रहे हैं ना, तो याद रखिए, आप कभी सच में खोए नहीं थे। आप बस थक गए थे, और अब आपकी रोशनी फिर से जाग चुकी है, और वो आप पर जचती है, वाकई बहुत जचती है। तो जब भी आपको इस याद की ज़रूरत पड़े ना, वापस आ जाइए, फिर से सुनिए, फिर से महसूस कीजिए, और फिर से हील कीजिए, क्योंकि आपकी रोशनी हमेशा आपकी ही रहेगी। तो इस कहानी को आपको ये याद दिलाने दीजिए कि आपकी रोशनी अभी भी यहीं है। वो कभी कहीं गई ही नहीं थी। वो अभी भी गर्म है, नरम है, और बेहद खूबसूरत है। और चाहे अंधेरा कितना भी गहरा लगे, एक छोटी सी रोशनी भी आपको घर का रास्ता दिखा सकती है। आप वही रोशनी हैं, आप वही उजाला हैं, और दुनिया आपकी वजह से थोड़ी और रोशन है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस ख्याल से हर कोई जुड़ पाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसे बाहरी दुनिया देख नहीं पाती। और याद रखिए, चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मेरे इस चैनल पर, हमारी इस खूबसूरत छोटी सी सेफ जगह पर आप ठहर सकते हैं। यहाँ आप सांस ले सकते हैं। यहाँ आप बस आप हो सकते हैं। तो दिल से धन्यवाद
मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मुझे सच में उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स व्यूज़ शेयर करें मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट प्योर सोल। अब आप आराम कीजिए और अपने अंदर की रोशनी का हमेशा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।